और गुरुजी, मेरी एक और प्रार्थना है, तो मैं चाहता हूँ कभी तो आपसे मिलने के लिए मन करूँगा, तो साल में हो कि कभी हो, कैसे मैं मिलूँगा आपसे, कैसे संबंध रखूँगा, ये सबसे बड़ी मेरा मन में वही जो भाव है। देखो, इस विषय पे बाद में बोलूँगा। सिर्फ कुछ इस शिविर के बाद सिर्फ कुछ ही लोग हमसे मिल पाएंगे, उनका निर्णय मैं यहीं से कर लूँगा, छट नहीं करूँगा। हाँ, बहुतों से आजीवन मिल नहीं पाऊँगा, मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा, मैं बार बार कहता हूँ। हाँ, नहीं मिल पाऊँगा। हाँ, आप कुछ भी ना समझें, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो मैं बता दूँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जो मेरी गुरु माता का आश्रम है मिरज शहर में, मैंने 18 घंटे एक दिन में साधना की है, तब इस जगह पर बैठा हूँ। 18 घंटे ध्यान करता था 5 बारी में। एक बारी में समाधि कभी कभी 6 घंटे की लगती थी, शाम को 6 बजे, रात्रि को 10 बजे से लेके और सुबह हो जाती थी। थोड़ा सोता था, फिर ध्यान करने लगता था। 1.5 घंटे प्राणायाम करता था कई बार में, और आसन भी करता था। अब थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई, मेरी रीढ़ में थोड़ी गड़बड़ी आ गई उम्र के अनुसार, नहीं तो मैं आसन में किसी से कम नहीं रहा। विभिन्न प्रकार के जो आसन होते हैं, तो मैंने तो भाई बहुत कठोर साधना की है। और अब भी इस उम्र में मैं जहाँ कुटिया में रहता हूँ कोई सुविधा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा मतलब ये, अगर आप मेरे से शिक्षा लेना चाहते हैं, ये तो आपको जो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इस शरीर से एक अच्छा कार्य होता है, वो है ईश्वर प्राप्ति। फिर भी बहुत से मनुष्य, बहुत से क्या, ज़्यादातर मनुष्य इस शरीर का सदुपयोग ना करके कुछ विशेष प्रकार का प्रयोग करके फिर चले जाते हैं। अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। अंत में, अंत की बात करते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े होकर के कर्मों के न्याय के लिए लाइन लगाए होते हैं। ठीक है, तो इस शरीर का सदुपयोग करो। जिसने सदुपयोग कर लिया वो धन्य हो गया, और नहीं तो अपना रास्ता भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। ठीक है, और आपने भी सब कुछ त्याग दिया है, सन्यासी वेश में है, तो मैं आपसे यही चाहूँगा, आशा रखूँगा, मिलूँ या ना मिलूँ एक अलग बात है, कठोर साधना करना। ठीक है, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। कोई बात नहीं है, एक बार नमस्कार कर लिया। हमारे सनातन धर्म के अनुसार सन्यासी का मुझे प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रणाम। माइक रख दिया। मेरी ओर से आपको भेंट। बस ठीक है, मैं सन्यासी से प्रणाम नहीं करता। गुरुजी चरण में मेरा प्रणाम है, और गुरुजी का ये एहसान मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगा, हमेशा याद रहेगा। ये एक स्मृति हो गया मेरा जीवन में। और कभी बचपन में देखा था, जब भी बच्चे का जब भी वस्त्र नहीं था, कैसा खाना खाएगा, वस्त्र नहीं है, बच्चे कैसा पढ़ाई लिखाई करेगा, कैसा बड़ा रहेगा, जिम्मेदारी पिता का रहता है। जब गुरुकुल में आता है, आध्यात्म में आता है, गुरु बनाता है, गुरु देखता है शिष्य का खाने का, पीने का, रहने का, और उसको योग्यता बनाने का, तो गुरु शिष्य की परंपरा है। मैं तो ये एहसान भूल नहीं सकता हूँ कभी। अभी
मेरा जीवन में योग गुरु नहीं थे, परंतु जब यहाँ आया, गुरु जी का सानिध्य लाभ किया और गुरु जी का जो उदार भाव, जो उनका हृदय, जो विराट हृदय देखा, उनका हृदय देख के मैं उनका चरण में नतमस्तक हो गया। और मेरे तो अभी कोई बोलेगा मेरा गुरु तो है तो श्री आनंद जी हुए, क्योंकि मेरे को वस्त्र दे के अपनी शिष्य होके शिष्य का प्रदान किए। अभी मेरा गुरु पाके मैं सौभाग्यवान खुद को सोचता हूँ, और मेरे जिंदगी में ऐसा महान गुरु मिलेगा मैं कभी सोचा नहीं था, परंतु पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया होता, ऐसा गुरु मुझे मिला है। और मैं से ऐसा गुरु पाके मेरा जीवन धन्य हो गया, और मेरा मार्ग में ऐसा गुरु मिलके मैं कुछ बात शब्द नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ गुरु का चरण में प्रणाम करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में शिक्षा मिलती है, शास्त्रों के द्वारा शिक्षा मिलती है, गुरुजनों के द्वारा शिक्षा मिलती है, संत पुरुषों के द्वारा शिक्षा मिलती है। हमारे जो धर्म में संत पुरुष हो गए हैं और जो भगवे वस्त्र धारण किए होते हैं, उन्होंने संसार को त्याग दिया होता है। हम सभी समाज वालों का कर्तव्य है कि उनके ज़रूरत की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ऐसे ही लोग मर्यादा बनाए रखते हैं। ऐसी शिक्षा ठीक। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.